नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एकादशी को लेकर 2 दिनों का। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि पौष महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत दीदी कब करनी है, और 2 दिनों का लेके आप लोगों के अंदर संशय की स्थिति बनी हुई है, किस दिन करना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा और हम लोग किस दिन करेंगे वो भी बताऊंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और दशमी से लेकर और द्वादशी तक के बीच के यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखनी है संतान प्राप्ति के लिए, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सभी बातें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें पुत्रदा एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पुत्रदा एकादशी साल में हम 2 बार करते हैं। पहला तो सावन में करते हैं, जुलाई अगस्त में पड़ती है पुत्रदा एकादशी, और ये भी शुक्ल पक्ष की ही एकादशी होती है। और दूसरा हम जनवरी या दिसंबर में पौष महीने में पड़ती है पुत्रदा एकादशी, ठीक है, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। तो आपको बता दूं 2 दिनों का लेकर, कुछ लोग बोल रहे हैं 30 दिसंबर दिन मंगलवार को एकादशी है, और कुछ लोगों का मानना है कि 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी है, पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और ये पहली बार आप लोगों का ये भी प्रश्न है क्या उठा सकते हैं? जी नहीं, इस एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं, बहुत पहले से ही बताते आ रही हूँ। अगर जो लोग उठाना चाहते हैं, आप लोग ज्येष्ठ महीने में जैसे निर्जला एकादशी से उठा सकते हैं या देवउठनी एकादशी से उठाते हैं। और जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं या कर चुके हैं वो ये व्रत कर सकते हैं। पहली बार पुत्रदा एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। अधिकतर लोग करते हैं, जिन्हें भी संतान की चाह रहती है, पुत्र की चाह रहती है, वो लोग करते हैं। ऐसे जो हर महीने के एकादशी का व्रत करते हैं, 2 या केवल 1, वो सभी लोग करेंगे, ठीक है। बाकी संतान के लिए अधिकतर लोग करते हैं। तो आपको बता दूं 2 दिनों का लेकर आप लोग जैसे कुछ लोगों का कहना है कि दशमी युक्त है 30 तारीख को, और कुछ लोगों का कहना है कि 30 को ही करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं 31 को। तो आपको बता दूं कि दोस्तों गृहस्थ के लिए 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछिए तो हम लोग भी 30 तारीख को ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एकादशी तिथि हमें पूरे दिन मिल रही है, तो हमें द्वादशी पूरे दिन नहीं करनी है। कुछ लोग द्वादशी युक्त करते हैं, तो ठीक है, कभी कभी वैसे लग जाती है तो हम करते हैं, लेकिन पहला व्रत छोड़ के हम दूसरा नहीं करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो दोनों दिन लोग एकादशी का व्रत करेंगे। जैसे वैष्णो जन के लिए 31 तारीख को है, 31 दिसंबर दिन बुधवार को, और 30 दिसंबर मंगलवार को गृहस्थ जन के लिए है। तो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। देखिए, मैं कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती आपको नहीं कर रही हूँ, मानना ना मानना आपका काम है, लेकिन हम लोग एकादशी का व्रत हमें करनी है। वो जैसे भोर से ही लग जा रही है, ठीक है, एकादशी तिथि भोर से ही लग रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब 7 बजे के आसपास लग रही है। तो आपको बता दूं कि कुछ भी लगे, लेकिन हम 30 तारीख को, 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे। पहला व्रत छोड़ के हम दूसरा नहीं करते हैं, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को अगर इच्छा हो रहा है तो आप लोग 31 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, वैष्णव लोग रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दूं, अगर 30 तारीख को मंगलवार को हम व्रत रखेंगे तो दशमी कब है? सोमवार को। तो सोमवार को आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी है, स्नान ध्यान कर लीजिएगा आप। दशमी से लेकर द्वादशी तक के बीच के नियम और जो भी विधि है वो पूजा का, वो सब मैं आपको बता देती हूँ।
तो देखिए आप लोग सोमवार के दिन सुबह सवेरे उठकर, और जो लोग मान लीजिए सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, जिनका ज्येष्ठ पुत्र रहता है वो लोग नहीं धोते हैं, जिनके यहाँ नियम है, तो आप लोग रविवार को ही धो लीजिएगा। लहसुन प्याज मत खाइएगा, क्योंकि एकादशी व्रत लहसुन प्याज खाकर तो नहीं करनी चाहिए, मजबूरी में या गलती से कभी खा लेते हैं तो इसके लिए भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं या गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव करके भी आप लोग ये व्रत रख सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनका शारीरिक क्षमता वैसी नहीं है, बाल धोने का दिल नहीं कर रहा है, नॉनवेज वगैरह अगर नहीं खाए हैं, मान लीजिए आप लोग लहसुन प्याज खाए हैं और बाल नहीं धो सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके भी ये व्रत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ठंडी काफी पड़ने लगी है, और यहाँ कोलकाता में कम थी लेकिन यहाँ भी मतलब अच्छी खासी ठंडी पड़ रही है। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य को भी पहले ध्यान में रखिएगा। तो पहले उठ के स्नान ध्यान मतलब रविवार को कर ले, बाल धो ले तो अच्छी बात है, या सोमवार को भी आप लोग धोकर शुद्ध सात्विक हमें भोजन करनी है। मसूर की दाल, बैगन, मूली वगैरह, ठंडी का सीजन है, बहुत अच्छे अच्छे मिल रही है सब्जियां, तो ये सब चीजें खाकर हमें एकादशी का व्रत नहीं रखनी है। ध्यान पूर्वक आप लोग भोजन बनाइएगा, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए लहसुन प्याज आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चावल दोस्तों आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, एकादशी के दिन मत खाइएगा। अगर 2 दिनों की एकादशी पड़ जाती है तो कुछ बहनें कहती हैं कि दीदी हम दोनों दिन रखते हैं, तो देखिए ये टोटल आपके मतलब शारीरिक क्षमता के ऊपर है। अपने शारीरिक क्षमता को देख लीजिएगा, तब आप लोग 2 दिन कीजिएगा, वरना 1 दिन ही किसी दिन कर ले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर 30 को करे तो ज्यादा ही अच्छा होगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद से हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। अगले दिन हम व्रत रखेंगे, यानी कि सोमवार को नहाए खाए करेंगे, दशमी के नियम का पालन करेंगे, और रात्रि में आप लोग भोजन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि सूर्यास्त से पहले ही करनी है, केवल रात्रि में हम चावल दशमी के दिन नहीं खाते, दिन में आप लोग खाकर व्रत रख सकते हैं। अगले दिन फिर सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर अपने घर के जो भी नित्य कार्य है उससे मतलब उसको करके फिर स्नान ध्यान कर लीजिए। गर्म पानी से करे तो ज्यादा बेहतर है। सूर्य भगवान को जल दे लीजिए, क्योंकि खरमास चल रहा है तो, और व्रत रखे हैं तो आप लोग आसपास नदी सरोवर है तो जाकर स्नान भी कर सकते हैं, या अपने घर में भी आप लोग स्नान करके सूर्यदेव को जल देके विष्णु भगवान की हमें अच्छे से विधि विधान से पूजा करनी है। मंगलवार का दिन है, साथ में आप लोग बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए कि मंगलवार का व्रत रखते हैं उन्हें 2-2 व्रत का लाभ मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से दोस्तों अगर आप लोग संतान की कामना करते हैं, संतान की चाह रखते हैं और संतान चाहते हैं भगवान से, तो पति पत्नी दोनों को व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनसे मन्नत करनी चाहिए, अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। मान लीजिए अगर पति नहीं भी रखते हैं तो साथ में अगर आप लोग पूजा करें विष्णु भगवान की तो ज्यादा बेहतर होगा। और लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में है तो उनकी पूजा कीजिए, भगवान से अपनी मनोकामना कहिए, जरूर भगवान सुनते हैं, ठीक है। और एक अखंड दिया आप लोग जलाकर रख दीजिएगा इस एकादशी के दिन। और पूरे दिन जब से पूजा स्टार्ट करते हैं, ये आप लोगों का प्रश्न आने लगता है, जब से आप पूजा स्टार्ट करते हैं तभी दीपक प्रज्वलित कीजिए, और फिर अगले दिन सुबह जब अपने से शांत हो जाए बीच में थोड़ा तेल भर के रख दीजिएगा। और एक अखंड दिया भी अपनी मनोकामना के लिए आप लोग जलाकर प्रज्वलित करके रख सकते हैं। क्लियर हो गया। और इस प्रकार से विष्णु भगवान के हम पीले चीजों के साथ, अगर जो भी घर में आपको मिल जाती है, अवेलेबल है, उससे आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिए। और लाल या पीला वस्त्र पहन लीजिए, पहनी धुली हुई साड़ी चलेगी, ऐसा कुछ नया का नियम नहीं है, लेकिन साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और तब विष्णु भगवान की पूजा करके कथा आप लोग चाहे तो सुन सकते हैं। और वहीं पर बैठकर दोस्तों आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 11 बार 21 बार। और उसके बाद से भगवान को प्रणाम कर लीजिए, आरती कर लीजिए, भोग 2-3 मिनट के बाद उठा लीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आप लोग कुछ भी, खीर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, जो भी फलाहारी चीजें बनाते हैं वो भगवान को भोग लगाकर आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। ये हो गया। और उसके बाद एकादशी के दिन दोस्तों हम सोते नहीं है। दशमी के दिन तुलसी पत्र तोड़कर सोमवार के दिन रख लीजिएगा, तुलसी जी में जल दे लीजिएगा, क्योंकि मंगलवार के दिन हम तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे। एक तो मंगलवार भी है, दूसरे में एकादशी है 30 तारीख को, तो आप लोग तुलसी जी में जल मत डालिएगा। दूर से दिया बाती दिखा सकते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ा सकते हैं, और इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न रहेगा, जो लोग 31 को एकादशी का व्रत रखेंगे, तो देखिए उस दिन द्वादशी तिथि सुबह से ही लग जा रही है। कितने बजे लग रही है वो मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी।
तो आप लोग द्वादशी के दिन जल डाल सकते हैं। और मान लीजिए जो लोग उस दिन अपना एकादशी व्रत मान रहे हैं तो इसी दोनों दिन में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 3-3 दिन 2-2 दिन तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे तो फिर पौधा जो है खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी हमारी माता। तो आप लोग एकादशी जो है 30 तारीख को ही है, उसी दिन मत डालिएगा, द्वादशी के दिन आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, इधर सोमवार को शाम को भी डाल दीजिएगा, सुबह भी डाल। अभी तो ठंडी का मौसम है, उतना पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी देख कर कीजिएगा। तो आप लोग तुलसी पत्र सोमवार को ही तोड़ लीजिएगा, भगवान के भोग में अवश्य डालिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग पूछते हैं कि भोग लगाया हुआ तुलसी पत्र दीदी खा सकते हैं? जी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिदिन का भी खा सकते हैं, एकादशी के दिन, क्योंकि तुलसी जी को इधर उधर ना डालें, अपमान होगा। अगर नहीं खाना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह रखिए जहां किसी का पैर ना पड़े। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से दोस्तों तुलसी पत्र रखिएगा। अगर मान लीजिए गलती से ठंडी का दिन अगर नींद आती है, तबीयत खराब है, तब सोनी तो नहीं चाहिए। व्रत में दिन में नहीं सोनी चाहिए, एकादशी के दिन भी दिन में नहीं सोते हैं, द्वादशी के दिन भी दिन में नहीं सोते हैं। रात्रि में आप लोग सो सकते हैं, रात्रि जागरण नहीं करते हैं सभी लोग, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग तुलसी पत्र अपने पास रखकर अपने स्वेटर में, शॉल में या जहां कहीं भी अगर नींद आती है तब सोइएगा, वरना मत सोइएगा। और फिर भगवान ने जो भेजा है फलाहार अपना कीजिए, और किसी की चुगली निंदा वगैरह मत कीजिएगा। व्रत का देखिए, थोड़ा सा भी व्रत का इज्जत आप लोग करते हैं एकादशी व्रत का, तो इसमें ऐसे मतलब उल्टे सीधे जैसे बातचीत करने से हमें बचनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी भिक्षुक भिखारी का उसने अपमान ना करें। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगले दिन और एकादशी के दिन मान लीजिए जो लोग भी व्रत रखे हैं, कुछ न कुछ अपने हाथों से दान कर दीजिएगा, अनाज छोड़कर, अनाज अन्न छोड़कर। भगवान को भोग में भी अनाज वगैरह हम नहीं चढ़ाते किसी भी देवी देवता को। बाकी आप लोग गुड़, चीनी, मिश्री ये सब दे सकते हैं, बतासा, लेचेदाना वगैरह ना चढ़ाएं, और फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर है। और उसके अगले दिन दोस्तों हम पारण करेंगे। तो पारण आप लोग देखिए, कुछ दोपहर में पारण है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सुबह 9 बजे से पहले ही पारण है। हर मतलब रिश्तेदारी में, गांव घर में लोग अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, तो मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। देखो, पहला टाइमिंग है कि सुबह 7 बजे से लेकर और 9:05 तक पारण है। कुछ लोगों का कहना है मेरे ही घर में, और कुछ लोगों का कहना है कि 1:26 से है, तो वो मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी। ठीक है, हम लोग दोपहर में ही करें। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगले दिन पारण के दिन फिर से हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ कर लेंगे। करके आप लोग पारण में द्वादशी के दिन जो भी चाहें आप लोग बना सकते हैं। चावल छोड़ के, हम लोग चावल नहीं खाते, अगर आप लोग खाते हैं तो बना लीजिएगा। रोटी, दाल, चोखा, लौकी की सब्जी या और भी कोई सब्जी आप लोग देख लीजिए खाते हैं तो बना लीजिएगा। बिना लहसुन प्याज का, घी का बना हुआ या सूर्यमुखी मूंगफली के तेल का बना हुआ भोजन ही हम पारण में करते हैं। या दल ढोकली, दल पिट्ठी वगैरह बनाकर भी आप लोग खा सकते हैं। मसूर की दाल उस दिन भी ना बनाएं। बाकी आप लोग अरहर की दाल, चने की दाल, मूंग की भी दाल लोग खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, जैसे कुछ लोग मूंग की दाल नहीं खाते हैं द्वादशी के पारण में, लेकिन आप खा सकते हैं। केवल मसूर की दाल नहीं खाते, और सरसों तेल। और शाम से दोस्तों आप लोग हर प्रकार के भोजन, लहसुन प्याज और सरसों के तेल वगैरह शाम से खा सकते हैं। और द्वादशी के दिन अनाज का दान किया जाता है। आटा, हल्दी, नमक करे या ना करे छोड़ दीजिए, लेकिन आलू, गोभी, मटर जो चाहें आप लोग अनाज का दान कर सकते हैं। और द्वादशी के दिन केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। ठीक है, और दीपक को आप लोग शांत मत कीजिएगा। दीपक जितनी देर है, अगले दिन जितना तेल रहेगा उतना जल जाने दीजिएगा, और थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अखंड दिया जो जलाएंगे ध्यान से रखिएगा, रात्रि में इधर उधर चूहा वगैरह ना गिराए। और उस दिन इस प्रकार का दान करके सबसे पहले गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए भोजन समय पर बना है, उस समय तक तो सबके घर में बन जाएगा, लेकिन जो सुबह में 9 बजे ही पारण करेंगे उनके लिए बता दूं, तो आप लोग तुलसी पत्र गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद आराम से भोजन कीजिएगा, क्योंकि एक समय ही भोजन इसमें किया जाता है द्वादशी के पारण में। ठीक है, 2-3 बार नहीं खाते, शाम से आप लोग खा सकते हैं। इस दौरान मान लीजिए आपको भूख लग जाती है तो फलाहार फिर से आप लोग ले सकते हैं। दोपहर में पारण है तो आप लोग फलाहार ले सकते हैं।
तो आशा करती हूँ सभी बातें पुत्रदा एकादशी से संबंधित आपको पता चल गई। चलिए अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। मैं 31 तारीख को भी जो व्रत रखेंगे उनके लिए भी पारण का शुभ मुहूर्त बता दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। जो 31 को करेंगे, 1 को करेंगे, मतलब जो 31 को व्रत रखेंगे और 1 जनवरी को पारण करेंगे उनके लिए भी टाइमिंग बता दूंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 दिसंबर सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 31 दिसंबर सुबह 5 बजे, ठीक है। ऐसे में हम 30 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, पुत्रदा एकादशी का। जो लोग 30 दिसंबर दिन मंगलवार को व्रत रखेंगे वो 31 दिसंबर दिन बुधवार को दोपहर में पारण करेंगे। 1:26 से लेकर 3:31 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। और जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 1 जनवरी को अपना पारण करेंगे। दिन पड़ा है गुरुवार, सुबह 7:14 से लेकर 9:18 तक आप लोग सुबह में पारण कर सकते हैं 1 जनवरी को, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।